हेलो बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ने के दौरान आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का करंट अकाउंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पढ़ाते हुए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बहुत ही जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, यानी एक देश पूरी दुनिया के साथ वो सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस जो करता है जिससे ना ही उस देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हो और ना ही उस देश के ऊपर कोई एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए प्रेशराइज कर रहा हो। इट मींस current account of BOP refers to that account of BOP in which only those transactions are systematically recorded of a country with rest of the world, which neither creates liabilities or nor reduces the value of assets. All the genuine transactions are recorded in it, and I always prefer कि एक कंट्री का करंट अकाउंट BOP हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। So look at the definition here. Current account of BOP refers to that account of BOP in which only those transactions of a country with rest of the world are systematically recorded, which neither creates liabilities and nor reduces the value of assets. Which means the current account records all transactions related to the export and import of goods and services, income receipts and payment, and unilateral transfers between a country and the rest of the world during a year. What does it mean? कि आप वो सारे ट्रांजेक्शंस को ही इसमें केवल शामिल करोगे जो ना ही आपके देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा करेगा और ना ही आपके देश की वैल्यू का कोई रिडक्शन करेगा। मैंने यहां आपके लिए करंट अकाउंट का एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। आप दुनिया को जो भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हो या जो भी कमोडिटी इंपोर्ट करते हो, इससे ना ही आपके देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा हो रहा है और ना ही आपके देश के एसेट्स वैल्यू में कोई रिडक्शन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप दुनिया को सर्विसेज भेज रहे हो या मंगवा रहे हो, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज या ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारे वो ट्रांजैक्शन हैं एक देश का जिससे ना ही देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा हो रही है और ना ही देश का एसेट्स वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। ऑल राइट, सिमिलरली जैसे मैंने यहां बताया कि आप जो कमोडिटी, यानी कमोडिटी मतलब चीजें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम जो हमारे देश से वहां जा रहा है और उसके देश से हमारे पास आ रहा है, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हमने किसी को क्या बोलते हैं डोनेशन दे दिया, उन्होंने हमें कोई डोनेशन दे दिया, हमने कोई फॉरेन रेमिटेंस दी, उन्होंने कोई हमें रेमिटेंस दी, वो सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन जो ना ही हमारे देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा कर रहा है और ना ही हमारे देश के एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, वो सारे के सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस भारत के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो हो रहे हैं उसे करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में लिखा जाएगा। जैसे हम एज एन इंडियन करंट अकाउंट बीओपी मेंटेन करते हैं, एग्जैक्टली दुनिया के सभी देश सेम पैटर्न पे करंट अकाउंट ऑफ बीओपी मेंटेन करते हैं। ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है। ऑलराइट, सो कंक्लूजन ये है कि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी वो अकाउंट होता है जिसमें एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ केवल उन्हीं इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है जो ना ही उस देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा कर रहा हो और ना ही उस देश के एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हो। एंड दिस इज द ट्रांजैक्शंस दैट इज बीन रिकॉर्डेड इनटू द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे।